अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जो मुझे छेड़ता है उसकी बात करेंगे। कल जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी और हगोटोरो के साइड से कल मुझे टारगेट किया गया था एक वीडियो में, जिसमें मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन ने मुझे बताया कि एक बंदी ने आपको टारगेट किया है और आप सुन लें उसको। तो मैंने लिंक मांगा, मैंने जाकर सुना और फिर आकर मैंने उसको अच्छे से जितना उसने बोला था ना, मैंने उतना ही जवाब दिया, ना थोड़ा सा आगे ना पीछे। इनडायरेक्टली मेरे बच्चों को टारगेट किया, इनडायरेक्टली जो है वो बात रखने की कोशिश की, जलील भी किया। तो मैंने बिल्कुल सेम टू सेम उसी लहजे में जवाब दिया जो कि वो डिज़र्व करती थी। ठीक है। आज मैं अपने स्टूडियो मैंने ओपन किया, उसी के नीचे एक और कमेंट आया। हमारी पॉजिटिव सिस्टर का एक आती है, पॉजिटिव एनर्जी के नाम से शायद आती है, ब्लैक एंड वाइट डीपी है। उसने कमेंट किया कि एक बंदी ने, एक और रिएक्शनिस्ट है, उसने आपको और नौशीन सिस्टर को भी टारगेट किया है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा यार ये कौन सी बनती है, अब मैं, मुझे क्या पता, मैं तो इनको देखती ही नहीं हूँ। बाबा किसकी बात कर रही है। खैर ढूंढते 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 एक जगह पे पहुंची गई। जब पहुंची तो मैंने कहा ये अगर पंगा लेगी ना, तो उसको पता है कि फिर मैंने इसका क्या हशर करना है ना, कि ये फिर रोते हुए पागल हो जाएगी। फिर पैनल दर पैनल, जैसे पिछली बार इसकी मैंने चीखें निकाल दी थी, पागल हो गई थी, बिल्कुल बावली हो चुकी थी, कम्युनिटीज़ लगा रही थी, वीडियो बना रही थी, लाइवें लगा रही थी। मेरी एक वीडियो से, एक लाइव से ना इनकी जिदड़ियाँ उड़ जाती हैं। फिर रोना शुरू कर देते हैं कि भाई वर्दा आकर ये बोलती है मुझे। खैर मैं उस जगह पे पहुंच गई। तो मुझे बात बताओ ज़रा, मतलब जो वीडियो के अंदर तुम बैठ के बकवास कर रही हो और तुम आकर मुझे बार बार यही बोल रही हो ना, मुर्दार मुर्दार और ये और वो। अच्छा, जैसे तुमने आकर बोला ना, मेरे रिएक्शन को लेके तुमने मुझे टारगेट किया है, ठीक है। मेरे रिएक्शन को लेके मुझे टारगेट किया, इसका मतलब है कि तुम मुझे वॉच करती हो, है ना। तुम्हें पता था कि मैंने वीडियो में क्या बोला है, तुम्हें मालूम था कि मैंने वीडियो में क्या कहा है। तुमने सब्सक्राइब किया हुआ था, इसीलिए तुम आई हो और तुमने मेरी वीडियो वॉच। जैसे कि तुम किसी और को वो बोल रही थी, हवाला दे रही थी कि मेरे कमेंट्स में आके जो है वो कमेंट्स करके चले जाते हैं, मेरे कमेंट्स में आके ये करके चले जाते हैं, क्या पता उसी की फेक आईडी हो, है ऐसा ही बोला था ना तुमने। तो इसका ये मतलब है कि तुम भी यही करती हो, तुम भी आती हो फिर मेरे कमेंट्स में आके जो है वहां पे हक के चली जाती हो, राइट। क्योंकि अगर तुम किसी और के लिए ये वर्ड लागू कर रही हो तो तुम पे भी ये वर्ड लागू होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तुमने ये मुर्दार मुर्दार बोलती हो, फिर जब मैं तुम्हें मुर्दार मुर्दार कहने लग जाऊंगी, या मैं तुम्हें मुर्दार की औलाद बोलना शुरू हो जाऊंगी कि तुम्हारा माँ मुर्दार, तुम्हारा बाप मुर्दार, है ना, तुम्हारे बच्चे भी मुर्दार, तुम्हारा शौहर भी मुर्दार, तो फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा, है। आज तुम लोग यहाँ पर बैठ के उस शलवार बीबी की स्क्रिप्ट से लेकर यहाँ पर बैठ के मेरे पर आकर जो तुम बकवास करके चली जाती हो, क्या मैंने तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्चों वाला डंडा घुसाया था, या मैंने कुछ आकर बोला था तुम्हें? मैंने तुम्हें कुछ कहा था जो तुमने आके मुझसे पंगा लिया? कल उस दूसरी ने लिया था, वो आके पागलों की तरह बोल के चली गई, उसको तो खैर जवाब दे दिया। आज तुम आ गई मुंह उठा के, और तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों से डरती हूँ? जबान देखी है ना मेरी, फिर जितनी तुम्हारी गंदी जबान है ना, उससे डबल मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। जिस बाबा को तुम लोग यहाँ बैठ के इंसाफ दिला रहे हो शलवार बीबी की स्क्रिप्ट से, हैं, अब सारी उसके एल पे लटक गई हैं, उसको इंसाफ दिला रही हैं। जब ये बाबा माजी के साथ सही होता था, माजी को प्यार वाले अल्फाज बोलता था या उसके आगे पीछे घूमता था, मिसाल के तौर पे वीडियो में एक लवी डवी दिखता था बाबा पहले, है ना, जैसे माजी जो है वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती थी बाबे को उस टाइम पे, जो हमने वीडियोज़ में देखा है। तो अंदर क्या खाते क्या चल रहा था हमें नहीं मालूम, लेकिन इन औरतों ने बाबे को इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये लोग सडनली उसके एल पे लटक गई हैं क्योंकि ये मुर्दार की औलाद है ना। तुम मुर्दार की तो औलाद हो, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बाप ने हराम किया तब जाके तुझ जैसी एक मुर्दार पैदा हुई है। तुम्हें कह रही हूँ मैं, हाँ। बहुत शौक है ना मेरे से पंगा लेने का, फिर बर्दाश्त भी कर लो। फिर अगर तुम्हारे इधर उधर फिर साइड में भी चली गई, ऊपर भी चली गई, नीचे भी चली गई ना, फिर बुरा मान जाओगी। क्योंकि जिसके साथ तुम्हारा चल रहा है उसको तुम जवाब दो, उसको मैंने मना नहीं किया, वो आकर तुम्हें अच्छे से जवाब देगी। बात वो नहीं है। मुझे क्यों तुमने बीच में मुर्दार मुर्दार बोला, ये ज़रा बताना। तुम होती कौन हो आकर यहाँ पे भौंक के चले जाने वाली? अपने काम से काम रखती हो, जैसे तुम अपने आप को बड़ा शो ऑफ करी थी। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, मैं तो किसी रिएक्शन इस पे वीडियो नहीं बनाती। अच्छा, तो फिर मैं भी तो एक रिएक्शनिस्ट हूँ ना। फिर तुमने मेरे पर कैसे पॉइंट आउट किया, मेरे वीडियो के ऊपर तुमने कैसे पॉइंट दिया?
जो काम कर रही हो वो करो ना, जो जो जितना सुबह से लेकर रात तक हगती हो, फिर मुर्दार की औलाद बैठ के यहाँ पर जो है सितारा के नाम का सदका खाती हो, उसकी पोटियां खाती हो। शलवार बीबी की शलवार जब उतरती है तो फिर शलवार बीबी जो है वो तुम्हें स्क्रिप्ट दे देती है और बाकी लोगों को भी दे देती है। फिर तुम पागल क्यों जाती हो? हाँ, देखो एक बात बोलूं, आज हूँ मैं फ्री, कल भी हूँ मैं फ्री, तो आ जाओ मैदान में और लगाओ एक वीडियो बनाओ। उसके बाद मैं लाइव लगाऊंगी, तुम्हारे में वो धुरगट करूंगी ना कि तुम याद रखोगी, क्योंकि यहाँ डरता कोई किसी से नहीं है, ना तुमसे कोई डरता है। जो तुम आके धमकियां देके चली जाती हो ना, बहुत ज़्यादा पागल हुई पड़ी हो। मेरे से तो तुम्हें एक अलग ही खुन्नस है, क्योंकि तुम्हें अंदर की खबरें नहीं मिल रही। तुम्हारे और कौसर के जो मुलाकातें थी वो ख़त्म हो गई है ना, खबरें देना बंद हो गया है ना, खबरें देना बंद हो गया। पहले वो जीरा के ज़रिए तुम लोगों को खबरें मिलती हैं, शलवार बीबी के ज़रिए तुम लोगों को खबरें मिलती हैं, कौसर के ज़रिए, आसिम के ज़रिए। आसिम तो खैर पहले किसी और को देता था, आप शायद तुम लोग को ढूंढ लिया होगा, लेकिन अब बेचारो तुम लोगों के पास कंटेंट नहीं रह गया, तो यहाँ पे पकड़ लो रिएक्शन वालों को। अगर तुम्हें मेरे साथ रिएक्शन खेलना है तो खुदा की कसम, अगर मैंने तुम्हारी जिधड़ियाँ नहीं उड़ाई ना, अगर तुम्हारी मैंने जिदड़ियाँ नहीं उड़ाई ना, मेरा नाम वर्दा खान नहीं, मेरे से पंगा मत लो। फिर मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी ना जैसे पिछली बार पागल हो गई थी। मैं बोलना भी कुछ नहीं चाह रही, बहुत कुछ है बोलने के लिए। अभी तुमने मुर्दार मुर्दार बोला है, मैंने तुम्हें मुर्दार की औलाद बोल दिया। तुम्हारा बाप मुर्दार था, तुम्हारी माँ के साथ मुर्दार किया, हराम किया, तब जाके तुझ जैसी एक मुर्दार पैदा हुई है। आई बात समझ में? और मुर्दार किसे कहते हैं तुम्हें पता है ना? हराम चीज़ को। तू हराम है, हराम की पैदावार है, ये मैंने तुम्हें पूरी तशरीह करके बता दिया है। मेरे रिएक्शंस पे नज़र मत डालो कि मैं रिएक्शन में क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही। अपने काम से काम रखो ना। बहुत शौक है मेरे अंदर घुसने का, तो फिर आ जाओ, घुस जाओ मेरे अंदर, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से घुसती हूँ और घुसाती भी हूँ। सही है ना? पिछली बार की तरह फिर लाइव दर लाइव मत भागना, अपने पैनल पे बैठ के पागलों की तरह भौंकना जैसे भौंकती हो। आई बात समझ में? मेरी तो आदत ही नहीं है, मैं आती हूँ एक ही दफ़ा में चीर फाड़ करके चली जाती हूँ, और फिर सुनकर मैं ना थूकती भी नहीं हूँ तुम जैसे लोगों पे। आई बात समझ में? हराम की पैदावार, जो काम तुम कर रही हो ना, जो सितारा का सदका खा रही हो, जो सितारा की पोटियाँ चाट रही हो, खाओ बेटा खाओ। या वो वाला गुस्सा आ रहा है तुम्हें कि भाई मुझे, इनके पास पता है क्या सीन है, इनके पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। और मैं बताती हूँ सितारा का संडे को वीडियो क्यों नहीं आया, फालतू अपनी तरफ से फिलॉसफी झाड़ रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि शलवार बीबी की जब भी शलवार उतरती है ना, तो फिर ये रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं। तो क्या तमन्ना, तो क्या मोना, तो क्या वो अब्बासी की बेटी, तो क्या वो अरबी चरबी की बेटी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए शलवार बीबी के बच्चे और शलवार बीबी, लाना तो उसके ऊपर, उसी की तो गंदगी फैलाई हुई है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल में 8 मिनट की डोज तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब आकर बोलोगी ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर वीडियो में इतने आराम से मैं आकर बात नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स फिर लाइव लगाऊंगी, लाइव में तो फिर मैं रवानगी में बात करती हूँ, और फिर जो मेरे मन में होता है फिर मैं उनको बोल के चली जाती हूँ। फिर ये पागलों की तरह एक हफ्ते भौंक रही होती है। पिछली बार ये पागल हो गई थी, मैंने एक लाइव करी थी, लाइव थी कि वीडियो थी मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, सच में मुझे याद नहीं, पता नहीं क्या किया था मैंने, लाइव करी थी कि वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो। ये पागल हो गई, इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये कम्युनिटी पे कम्युनिटी है, कम्युनिटीज़ पे कम्युनिटीज़ छाप रही थी, पागल हुई पड़ी थी। अभी पता है पिछले दिनों पता है क्या हुआ? मुर्दार की औलाद सुनो, पिछले दिनों तुम कह रही हो ना मुझे नकली जौहरी कहते, नहीं तू जौहरी नहीं है, तू मुर्दार की औलाद है। तेरा बाप मुर्दार तेरी माँ के साथ हराम करके तुझ जैसी बद नस्ल को पैदा किया, समझ रही है? सुनो मेरी बात, पिछले दिनों तुम्हारे बारे में ना किसी ने लाइव में बैठ के ना पूरी तशरीह करी थी। पता है कैसी तशरीह करी थी? तेरे प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। मैं बैठ के सुन रही थी, स्क्रॉल करते करते वो लाइव सामने आई, मैंने क्लिक किया। ये नहीं बोलूँगी तुम लोगों की तरह मुझे फलाने बंदे ने क्लिप ला कर दिया, नहीं क्लिप ला कर नहीं दिया, खुद सुना। हाँ, खुद सुना, किसी ने तुम्हारे हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी थी। तो अभी मैं दोहरा नहीं रही, तो तुम्हारा रिएक्शन सुनूंगी, आएगा उसी नौयत के हिसाब से फिर तुम्हारी वही धोरगढ़ करूँगी, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है तुम जैसी 2 टके की औरतों के साथ ना भिड़ने का, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना काम करने आती हूँ, अपनी वीडियो डाल के ना चली जाती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों को देखूँ, मैं इनको देखना पसंद नहीं करती। मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन है, उसने मुझे आकर बताया कि कल जो मैंने जिसको डोज दी थी वो उसने मुझे टारगेट किया, मैंने उसको कर दिया, ख़त्म बात। इसने भी मुझे किया। ये लोग आके पहले उंगली करते, फिर मैं जब डंडे देती हूँ ना इनकी चीखें निकल जाती हैं।
अपने काम से काम रखो। जो हराम कमाई और जो हराम लुक्मे जो तुम अपनी औलाद को खिला रही हो ना, तो जैसे पहले हुआ था इस बार भी तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। ऐसे ही होगा। समझ तो गई होगी क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे ना इनके ऊपर हंसी आती है। बेचारों का कंटेंट ख़त्म हो गया। कौसर चली गई है, गांव शिफ्ट हो गई है, और कौसर के ज़रिए वहाँ पे जो है वो जीरा नहीं है, वो कमीनी भी इनके साथ राब्ते में, वो शलवार बीबी भी फुल ऑन एक्टिव हो चुकी है, वो भी इनके साथ राब्ते में। जब उसकी बच्चियों के ऊपर बात होती है ना, तो वो पागल हो जाती है, फिर इन लोगों से राब्ते करके ना हम पे वीडियोज़ बनवाती है। जैसे कि मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ख़ानदान वाईटी पे नहीं है। मेरा ख़ानदान जो है ना वो वाईटी पे बिल्कुल भी नहीं है। जब जब छेड़ोगी मुर्दार की औलाद, तब आऊँगी तुम्हारे पीछे ना डंडे देके जाऊँगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और कौन किसका दुश्मन है वो तो सभी को पता है। जब एक बहन आती है ना शलवार बीबी, जब वो आकर अपनी बहन के साथ बुरा कर सकती है, मतलब सगी बहन, तो फिर तुम लोग क्या चीज़ हो? तुम दो दो टके की औरत हो, तुम लोग क्या हो? हाँ, क्या हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बकवास करने से सितारा को कोई फ़र्क पड़ता है? वो तुम्हें जूती की नोक पे रखती है। तुम तो उसके नाखून के भी बराबर नहीं हो। उसका सदका खाने वाली 2 टके की औरत हो। ठीक है, अपनी चीज़ों पे फोकस करो। अभी ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पर बात करेंगे बाबा की वीडियो पे। बाबा की जो वीडियो आई है, 2 से 3 बार इन्होंने ये वाली हरकत करी है। दोबारा रिपीट टेलीकास्ट की वीडियो चलाई है। मैं सुबह खोल के देखी वीडियो, जो है वो पुरानी वाली ये बंदा अपलोड कर रहा है। ये तीसरी मर्तबा ये कर रहा है। अगर कोई इसकी वीडियो के ऊपर ना रीयूज कंटेंट का रिपोर्ट मार देना, तो इसकी वीडियो, इसका चैनल जो है ना वो इसका डीमोनो हो जाएगा, डीमोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि आप एक चैनल पे मतलब एक ही वीडियो 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो बाबा जो है वो टाइटल चेंज करके, थंबनेल चेंज करके वीडियो बनाता है ताकि डॉलर है। मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको अपना $100 पूरा करना है, क्योंकि असगर और शलवार बीबी घटिया औरत ने खर्चा देने से मना किया है, इसीलिए वो नहीं दे रही। जो लोग आकर बातें करके चले जाते हैं ना कि अजगर ने या उस शलवार बीबी ने इसको पैसे देने की ऑफर करी, वो क्यों देंगे? उनको अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी, वो व्लॉग भी नहीं डाल रही है। तमन्ना को भी जॉब पे लगा दिया, शलवार बीबी भी जॉब कर रही है, अजगर भी काम में बिजी है। वो अपने बेटियों के लिए पैसा बना रहे, क्योंकि इनका कोई घर तक नहीं है। इनके पास कोई घर नहीं है। इनके पास पाकिस्तान में कोई भी घर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमीन है। जमीन का क्या ये लोग वहां पे अपनी कब्रें खोदेंगे? वो वहां पर दफन होंगे? घर तो पहले बनाए, इसके ऊपर ईंटें तो रखे। एक घर बनाना कितना बड़ा काम होता है। तो ये इनके पास तो अपना घर तक नहीं है, तो वो यहाँ पर बैठ के 500 रियाल या 100 रियाल जो है इस बाबे को देंगे? नेवर एवर, कभी भी नहीं देंगे ये लोग। ये इसीलिए ये अपने 100 रियाल पूरे कर रहा है, ताकि किसी तरीके $100, सॉरी 100 रियाल नहीं, $100 ये पूरे करना चाह रहा है, ताकि इसकी सैलरी आए। और वो सैलरी ये बंदा 3 महीने या 2 महीना चलाए, आराम से इसका ये गुजरे। इसीलिए इसने आकर चंद डॉलर्स के लिए अपनी बीवी को जिल्लत दी और रसवाई दी। कोई अगर ये आकर कहता है कि फलाने बंदे ने आकर ये बोल दिया, जो डीडी आके हमेशा भंडी मारता है, पहले उसने अजगर के बारे में बोला, यही सारी बातें जो हैं वो बहुत सारे लोग करते कि देखो अब तो डीडी ने भी आकर गवाही दे दी। एक तो मुझे डीडी की समझ में नहीं आती कि वो एक्चुअली में है किसका सपोर्टर, वो सितारा का सपोर्टर है शलवार बीबी का? क्योंकि उसी ने आकर बोला था कि मुझे सुनने में आया कि 500 रियाल देता है। अगर वो 500 रियाल दे रहा था तो फिर बाबा अपनी एक ही वीडियो 2-2 बार क्यों डाल रहा है अपने $100 पूरा करने के लिए? समझ में नहीं आता यार इन लोगों का। कुछ भी आके बोल के चले जाते, ना रिएक्शन का सर होता है ना पैर होता है। अब यहां पर आप लोग खुद ही मुझे बता दीजिए कि बाबा ये $100 क्या पूरे नहीं कर रहे? $100 पूरी तो कर रहे हैं, तभी तो आकर एक वीडियो 2-2 बार डाल के चला जाता है। और इंशाल्लाह यूट्यूब तुम्हारा चैनल ऐसे ही बर्बाद करेगा, तुम सारे ऐसे ही बर्बाद होगे इंशाल्लाह। शलवार बीबी समेत, अजगर समेत, तुम सारे के सारे यही ऐसे ही बर्बाद होगे, क्योंकि तुम लोगों ने जो सितारा के साथ किया है ना, तो इंशाल्लाह तुम लोगों तक आएगी। और जब जब इनके ऊपर बात करो ना, शलवार बीबी की शलवार ना उतर के ना साइड पे लटक जाती है, पागल हो जाती है कि हाय अल्लाह, मुझ पे फिर रिएक्शन वाले आकर बोल के चले गए। क्यों ना बोले, क्यों ना बोले? कौन हो तुम? घटिया औरत, टिकटॉक पे एक्टिव, इंस्टा पे एक्टिव है शलवार बीबी, हाँ? उर्फ सलीमा, अपनी बहन को गंदा करने वाली डायन नागन कहीं की। तू आकर बात करेगी या तू करवाएगी लोगों से, और तुझे लगेगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? जो जो भी तेरा हगोटर आके मुझे आकर टारगेट करेगा ना, तेरी ही बेटियों की जी मार के जाऊंगी। चाहे वो अजगर का बाप बहा रहा है, चाहे वो अजगर बहा रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर बिला वजह किसी ने भी टारगेट किया ना, तो तुम लोगों के जी में डंडे दूंगी, जैसे मैं देती हूँ। फिर रोने तुम लोगों के निकल जाते हैं, चीखे मारना शुरू हो जाते हो, पागल हो जाते हो।
दिमाग तुम लोगों का फिर खराब हो जाता है कि हाय अल्लाह कितनी गंदी जबान इस्तेमाल करती है ये वर्दा, तो तुम लोग मजबूर करते हो। बाकी रिएक्शन वालों की तरह मैं नहीं कि मैं तुम लोग की लोलो पोलो करूं, मैं नहीं कर सकती। मुझे बजानी होती है ना, मैं बजा के चली जाती हूँ, चाहे मेरे दिल में कोई भी बात हो। ये जो मेरा रिएक्शन चैनल है इसमें तो मैं बड़ा बहुत ज़्यादा संभल के बात करती हूँ। रखे हुए चैनल मैंने तुम लोगों की धुलाई और धुरघर करने के लिए। जैसे तुम लोग हर लाइवों में जिसका दिल करता है, मन करता है, मुंह उठा के चला जाता है। और शलवार भी आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ फेक आईडियों से इधर उधर घूम रही होती है, पता है आप लोगों को। जैसे पहले घूमती थी, पहले भी ये फेक आईडी से घूमती थी और इसी के लोगों ने आकर बोला था कि ये फेक आईडी बनाकर जो है ना कमेंट्स में होती है, ये रियल से नहीं आती, ये फेक आईडी से होती है। फिर इसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पता नहीं किस नाम से इसकी एक आईडी हुआ करती थी। अब जब भी इसके ऊपर बात हो ना तो ये अपने हगोटरों के आगे ना अपने आर रोने लेके बैठ जाती है कि देखो ये मेरे बारे में ये बोल रहे वो बोल रहे। और देखो इनको ये तक नहीं पता था कि साजिद जो है वो कराची गया है। बताओ ज़रा, क्योंकि साजिद और सितारा ने इस बार अपनी बातों को इस तरह से हाइड रखा कि किसी को कक नहीं पता चलने दिया। ते क्या ज़ीरा, ते क्या शलवार बीबी, ते क्या कौसर, हाँ ते क्या आसिम, तुम लोगों की यही औकात है। और साजिद को भी अच्छे से समझ आ चुकी है कि मुझे किसके किसके साथ बात करनी चाहिए और किसके साथ बात नहीं। अगर सितारा के साथ साजिद सही होकर चलेगा ना, जैसे अभी चल रहा है, जैसे उसने अपने कंटेंट को छुपा के रखा, तो अब देख लीजिए बगैर कौसर के नाम लिए सितारा और साजिद दोनों को व्यूज़ आ रहे हैं। आप उसको देख लो, अगर वो नाम लेते भी हैं तो उनके घर की बंदी है, वो ले या ना ले, लोगों को क्या तकलीफ है, उनके घर का हिस्सा है। साजिद से एक औलाद पैदा करके बैठी है तो सितारा उसका नाम भी नहीं लेगी? लेगी, क्यों नहीं लेगी। लेकिन अभी आप लोग देख लीजिए जिस तरीके से साजिद अपनी वीडियोस डाल रहा है। पहले साजिद की वीडियो में कंटेंट नहीं होता था, 8 मिनट का सिर्फ कौसर का घटिया मुंह होता था। 8 मिनट के बाद उनकी वीडियो खत्म और न सर होता था ना पैर। अब उनकी वीडियो में कंटेंट होता है। अभी वो कराची गए और किस तरीके से एक एक जगह को वो एक्सप्लोर करके दिखा रहे। इवन पराठे के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे लच्छा पराठा है, ऐसे ये पराठा है। पुराने दोस्तों से मिले, पुराने दोस्तों से मिले, बैठे वहाँ पे उनके साथ चाय पी, उनको बर्गर खिलाए, जो जो मैंने आज तक नहीं देखा था साजिद की वीडियो में। अब उनकी वीडियो में कंटेंट होता है, उनकी वीडियो देखने में मज़ा आता है। अब मज़ा आता है देखने में कि यार अब अच्छा लग रहा है कि यार ये वीडियो बना रहा है, अपने काम के साथ सीरियस हो चुका है। समझ आ रही है? हर टाइम सितारा के सर पे लटकने का कोई होता नहीं है, अपना भी साथ में लेके चलना होता है। अब बगैर कौसर के साजिद भी अपनी वीडियोस चला रहा है और सितारा भी चला रही है। इसको बोलते हैं इक्का। जब एक इंसान, दो लोग जब मिल के चलते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो कामयाबी की तरफ ही चलते हैं अगर दोनों का दिमाग एक हो। और अगर उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो कौसर हो, चाहे वो अदर हो, कोई भी हो, वो चीज़ फिर कामयाबी की तरफ ही जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने कभी छोड़नी नहीं है। खैर, साजिद की वीडियोस पे आऊँगी। साजिद ने अपनी वीडियो में बताया जो पुराने का एक दोस्त था, मुझे वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका दोस्त आया और उनके साथ बैठा एक पठान दोस्त था और एक जो था वो मेरे ख्याल में सिंधी था, मेरे ख्याल में हाँ सिंधी था, सिंधी बोल रहा था। और उसके साथ मिला, फिर उसको लेकर गया, फिर उनके साथ बर्गर खाए, फिर बर्गर जो थे उसको भी लेकर दिए। मतलब एक बहुत ही अच्छा गेस्चर दिखाया, एक बहुत अच्छे पुराने दोस्तों को भूला नहीं है। मतलब एक जैसे एक होता है ना इंसान, जब इंसान अमीर हो जाता है तो या पैसे वाला हो जाता है तो जो पुराने लोग होते हैं ना, इंसान उसको भूल जाता है। भूलना नहीं चाहिए, अपना पास्ट हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, ठीक है ना। तो उसके साथ जब इन्होंने साजिद मिले और वो चीज़ उन्होंने दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया कि यार ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे 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 साथ उठते बैठते हैं, इनके साथ मैंने 8-9 साल बंगले में काम किया। मतलब उनको याद था। और हर इंसान को अपना बुरा टाइम याद रखना चाहिए। और उनके बच्चों के लिए भी बर्गर्स लिए। फिर चाय जब ये लोग पीने गए ना, वहाँ मुझे सितारा याद नहीं आई, वहाँ मुझे तैयबा याद आई, क्योंकि तैयबा हमेशा इनके साथ चली जाती थी कि मुझे वहाँ पे पराठा खाना है। तैयबा चाय और पराठा उसका फेवरेट है ना। तो जहाँ पे साजिद कह रहा था कि सितारा की याद आई, तो जाहिर सी बात है उसकी बीवी है, वहाँ पे लोग हमेशा जाते थे। तो मुझे वहाँ पे ना सितारा से ज़्यादा ना तैयबा याद आई कि तैयबा इनके साथ हमेशा जाती थी कि मुझे ना वहाँ पर जाके ना वो पराठा खाना है। तो वो चाय पराठा खाती थी। और ना मैं खुद कराची को मिस कर रही थी इनके व्लॉग्स में ना। बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा यार। मतलब बाज़ार वज़ार सारा दिखाया, मॉल्स दिखाए, ये नए मॉल बने, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कराची को दिखाया। तो वो बड़ी अच्छी और अच्छा लगा यार, बड़ा दिल को एक अच्छा सा लगा मुझे। सितारा के पुराने दिन मुझे याद आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर, इन लोगों का जो भी सारा था, साजिद पता है किस काम से गया था? साजिद जब उनका वो दोस्त एंटर हुआ ना कमरे में, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा लाइसेंस बनवाने।
तो लाइसेंस, किस चीज़ का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस शायद उनका एक्सपायर हो गया है या रीन्यू बनवा रहे हैं। और कुछ लाइसेंस का जिक्र उन्होंने मतलब किया है अपनी वीडियो के अंदर कि मैं लाइसेंस बनवाने के लिए आया हूँ, या इस तरह से करके उनका, मैं कल सुबह उसको कह रहा था कि टाइम पे आ जाना, फिर हम जाएंगे और लाइसेंस बनवाएंगे। तो लाइसेंस गाड़ी का ही होगा, तो गाड़ी का लाइसेंस ये लोग बनवाने जा रहे हैं। अब लेट्स सी क्या वहाँ से गाड़ी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का लाइसेंस के बारे में इन्होंने बात करी कि सुबह जाके वो बनवाना है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि लाइसेंस तो गाड़ी का होता है, क्या साजिद भाई जो हैं वो क्या गाड़ी ख़रीद के जा रहे हैं इस्लामाबाद लेकर? क्योंकि देखिए उन्होंने ज़िक्र किया लाइसेंस का, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, साजिद की अपनी वीडियो में। तो अगर लाइसेंस का ज़िक्र किया है तो भाई गाड़ी से रिलेटेड कुछ है, गाड़ी से रिलेटेड कुछ है, या तो इनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, या तो फिर साजिद भाई जो है वो गाड़ी ख़रीद के ड्राइव करके वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन में आए हैं, वो गाड़ी में नहीं है। अगर उनको पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी बातों से, अब ऐसा लग रहा है या वो इस बार फिर घुमा रहे जैसे पहले घुमाया था। वो पहले भी घुमाया था उन्होंने, अब लेकिन लाइसेंस का जिक्र प्रॉपरली तरीके से किया है कि भाई सुबह जल्दी आ जाना, हम लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए जी, होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।